अब उसकी उम्र हो चुकी थी। बच्चे भी अपने अपने परिवार के साथ अलग रहने लगे थे। नामदेव का शरीर कमजोर हो चला था, इसलिए वो अब मछलियां पकड़ने बीच समुद्र में नहीं जा पाता था। वो समुद्र के किनारे पर ही मछलियां पकड़ने के लिए चला जाता था। एक रोज, मंगला, मैं जरा समुद्र किनारे होकर आता हूँ। शायद कुछ मछलियाँ मिल जाए तो बेचकर पैसे आ जाएंगे। तुम भी कहाँ तक मेहनत करोगे जी? अब तुम्हारी भी तो उम्र हो चली है। आज बच्चों का सहारा होता तो हम भी आराम की 2 वक्त की रोटी खा रहे होते। मंगला, बेटों का नाम मेरे सामने ना ही ले तो अच्छा है। उन दोनों ने आज तक हमारी कोई खबर नहीं ली है। पिछले 2 साल से एक बार भी मिलने नहीं आए दोनों। चल, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। नामदेव का नसीब खराब था, और जब एक गरीब का नसीब खराब हो तो सब कुछ गलत ही होता है। नामदेव अभी समुद्र के किनारे पहुंचा ही था कि अचानक, अरे नामदेव, क्या हुआ? लगता है बेहोश हो गया। भाइयों, उठाओ इसे और इसकी झोपड़ी तक ले चलो। क्या हुआ इन्हें? क्या हुआ भैया इनको? पता नहीं, समुद्र के किनारे मछलियां पकड़ते हुए अचानक बेहोश होकर गिर गया। नामदेव को शायद होश आ रहा है। पता नहीं सर्वेश भैया, अचानक आंखों के आगे अंधेरा आया और मैं गिर पड़ा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। सुनो जी, तुम आराम करो और अभी कुछ दिन समुद्र किनारे जाने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो। पर मंगला, अगर मैं समुद्र किनारे मछलियां पकड़ने नहीं गया तो हमारा गुजारा कैसे होगा? तुम चिंता मत करो, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं समुद्र किनारे मछलियां पकड़ने जाऊंगी। पर मंगला, अब तो तुम्हारी भी उम्र हो चली है, कैसे जाओगी? सुनो जी, उम्र भले ही कितनी हो जाए पर इंसान की हिम्मत कभी नहीं बदलती। इंसान का विश्वास वैसे का वैसा ही रहता है जैसा उसने सोचा होता है। एक बार कोशिश कर लेने में क्या जाता है। मैं कल सुबह ही मछलियां पकड़ने समुद्र किनारे जाऊंगी और तुम कुछ दिन आराम करो। मंगला टोकरा और मछली पकड़ने का जाल लेकर समुद्र किनारे निकल पड़ती है। मंगला पूरा दिन जाल लेकर समुद्र किनारे बैठी रहती है, पर उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसती। तभी लाखन नाम का एक मछुआरा वहां आता है। अरे मंगला ताई, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तुम्हारे जाल में मछली नहीं फंसने वाली। ये हम जैसे सालों से मछली पकड़ने वाले मछुआरों का ही काम है, तुम्हारे बस की नहीं है। ताई, घर वापस चली जाओ और जाकर रोटी बनाओ। मंगला निराश होकर घर वापस लौट आती है। नामदेव उसे कहता है, निराश क्यों होती हो मंगला? कोई बात नहीं, आज कई वर्षों बाद तुमने मछली पकड़ने का काम किया है। कल दोबारा कोशिश करना, मुझे पता है तुम इस काम में जरूर सफल होगी। तुम सही कह रहे हो, मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं कल एक बार फिर कोशिश करूंगी। अगले दिन मंगला दोबारा मछली पकड़ने के लिए समुद्र किनारे जाती है। लाखन उसे कहता है, मंगला ताई, दोबारा फिर क्यों आ गई? तुम्हें पता है तुम्हारी अब उम्र नहीं रही, तुम थक जाओगी। पर पूरा दिन मछली तुम्हारे जाल में नहीं आएगी। अरे मैं किसी मछली को छोड़ूंगा तभी तो तुम्हारे जाल में फंसेगी ना। लाखन, तुम मेरे बेटे की उम्र के हो, इसीलिए तुम्हें भी नसीहत दे रही हूँ। कभी भी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। किसी का नसीब बदलते देर नहीं लगती। तुम भी भगवान की बनाई इसी दुनिया में रहते हो और मैं भी। भगवान किसका नसीब कब बदल दें ये वही जानते हैं। मंगला की बात सुनकर लाखन चुप हो जाता है और अपना काम करने लगता है। मंगला इसी कोशिश में थी कि कुछ मछलियां जाल में फंस जाएंगी। बेचारी भूखी प्यासी समुद्र के किनारे जाल डालकर बैठी रही। शाम हो चुकी थी, सब मछुआरे अपने घर जा रहे थे।
मंगला निराश होकर लौटने लगती है। तभी लगता है कोई मछली फंसी, जाल में हरकत हुई है, देखो तो। अरे हाँ, ये तो सचमुच एक बड़ी मछली फंसी है, जल्दी से इसे बाहर निकालती हूँ। मंगला जाल में एक बड़ी मछली को देखकर बड़ी खुश होती है और उसे जाल से बाहर निकालने लगती है। तभी मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर मैं उनके पास समय पर नहीं गई तो वो भूखे मर जाएंगे। मैं उनके लिए खाना लेने निकली थी, मुझे लगा रात हो चुकी है, सभी मछुआरे अपने घर जा चुके होंगे, इसलिए मैं समुद्र के किनारे पर भोजन तलाशने आ गई थी। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर अभी भी रुकी हुई हो। तुम्हारी बहुत कृपा होगी, तुम मुझे अगर छोड़ दोगी तो। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो हमें आज फिर भूखा सोना पड़ेगा। पिछले 3 दिन से मैं समुद्र किनारे पर आती हूँ, पर खाली हाथ ही लौट जाती हूँ। आज बहुत दिनों के बाद तुम मेरी पकड़ में आई हो, पर मैं तुम्हारे साथ भी तो इतनी निर्दयता नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे बच्चों की खातिर तुम्हें आज़ाद करती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे छोड़ दिया। अब मैं अपने बच्चों के पास जा सकती हूँ। मंगला, तुम बहुत ही दयालु हो, तुम्हारा मन बहुत ही कोमल है। तुमने मुझे छोड़ दिया, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो मंगला, ये एक जादुई जाल है। तुम इसे जब भी समुद्र में फेंकोगी तो ढेरों मछलियाँ इस जाल में अपने आप फंस जाया करेंगी। तुम आराम से